हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में अपने घर पहुंचा था, जिसे उसका एक फ्रेंड छोड़ने आया था वांग जी को। इस समय विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी विंग को लेकर अंदर आया। उसने विंग को सीधा बेड पर लेटा दिया। विंग, जो कि अभी भी नशे में था, वो कह रहा था, कितना मज़ा आया, मुझे फिर से मज़े करने हैं, मुझे फिर से जाना है, मुझे फिर से ले चलो। वांग जी, जो कि जब विंग को ऐसे बोलता हुआ देखता है, वो विंग के पास जाकर कहता, विंग होश में आओ, क्या कर रहे हो तुम अभी क्लब से आए हो, इतने ज़्यादा ड्रंक हो और अभी तुम्हें फिर से। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है, क्या मतलब है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो क्या तुम भूल गए? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये घर मेरा है, अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? विंग वांग जी को देखता और कहता है, मुझे तो लगा तुम ऑफिस में होगे। वांग जी कहता है, अच्छा तो यही सोचकर तुम आज क्लब चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्यों? और इतना ड्रंक कर लिया, क्या तुम मेरे घर पर ना होने का फ़ायदा उठा रहे थे? विंग कहता है, नहीं, मैं तो बस इंजॉय करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम जैसे कोल्ड पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है उसके साथ मेरी लाइफ ऐसे ही कट जाए, इसलिए मैं बस अपनी लाइफ को थोड़ा इंजॉयमेंट बना रहा था। इसमें क्या कोई गलत बात है? वांग जी जब भी सुनता है तो वो कहता है, क्या कहा तुमने? मैं बोरिंग हूँ? तभी विंग कहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बोरिंग हो तुम इतने ज़्यादा बोरिंग हो कि मैं बता भी नहीं सकता। तुमने मुझसे पहले शादी की, तुमने मेरे साथ फर्स्ट नाइट पर वो सब कुछ किया। पहले तो मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सन हो जो मेरे पास तक नहीं आओगे, पर हमारी फर्स्ट नाइट के बाद मेरी सोच तुम्हारे प्रति बदल गई थी। मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ जैसे मैं चाहता था, पर नहीं, मेरी ये गलतफहमी थी। तुम इतने ज़्यादा कोल्ड और बोरिंग हो। शादी के बाद कौन ऑफिस जाता है? शादी के बाद सब अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताते हैं, हनीमून पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। मैं बस चाहता था तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताऊं, घूमूं, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊं। मैं भी हनीमून पर जाना चाहता था, पर तुम्हारे लिए तो सबसे पहले तुम्हारा काम है, मैं नहीं। तो जाओ ना, तुम वहीं जाओ, मेरे पास क्या कर रहे हो? मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अगर तुम नहीं तो कोई और सही। जैसे ही वांग जी ये सुनता है और सीधा विंग की गर्दन से पकड़कर उसे बेड पर पिन करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मेरी जगह किसी और को दोगे? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे तुम जैसे बोरिंग पर्सन के साथ नहीं रहना। मैं अपने लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हस्बैंड चाहता था जो मुझसे प्यार करे, मेरी बातें माने, मेरे साथ घूमे, ना कि तुम्हारे जैसा। वांग जी कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, और जो चीज़ तुमने की है उसकी तो पनिशमेंट मैं तुम्हें देकर रहूँगा। विंग, जो कि अभी वांग जी को अपनी नशीली भरी आंखों के साथ देख रहा था, जैसे ही वो सुनता है पनिशमेंट, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग अपने मन में सोचता है, क्या मैंने कुछ चाहता तो नहीं कर दिया? शिट, ये तुमने क्या 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 ये? विंग, जो कि बिल्कुल भी ड्रंक नहीं था, वो तो बस नाटक कर रहा था, क्योंकि वो वांग जी को बताना चाहता था कि वो क्या चाहता है, और वांग जी वैसे बिल्कुल भी नहीं है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चाल उल्टी पड़ जाएगी। वांग जी, जो कि विंग के ऊपर आता है, अपने शर्ट को खोलकर हटा देता और कहता है, अब तुम्हें मैं खड़े होने के लायक तक नहीं छोड़ूंगा, कल सुबह तुम रिग्रेट करोगे। विंग कहता है, रुको रुको वांग जी। तभी वांग जी कहता है, अब तो बिल्कुल भी नहीं। और इतना कहते ही वांग जी विंग को सीधा किस करने लग जाता है। किसके दौरान ही वो विंग के सारे रॉब्स उतार देता है। विंग वांग जी को रोकने की कोशिश तो करता है, पर वो वांग जी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। और नेक्स्ट डे विंग की हालत बहुत बुरी थी, उसे उठा तक नहीं जा रहा था। वांग जी, जो कि विंग के लिए कुछ मेडिसिन और पानी के गिलास के साथ साथ कुछ खाने के लिए फूड भी ले आया था, उसने सामने वाली टेबल पर उन सबको रखा और विंग से कहा, चलो उठो, कुछ खा लो, फिर ये दवाई खा लेना। विंग, जो कि अपना मुंह फेर लेता है। वांग जी कहता है,
और कितने समय तक मुझसे गुस्सा रहने वाले हो? विंग कहता है तुम एक बीस्ट हो, तुमने मेरी क्या हालत कर दी। तभी वांग जी कहता है जो तुमने कल किया था ना, उसके लिए तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट तो बहुत कम है। विंग कहता है क्या क्या किया था मैंने? क्या मैंने थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर ली, वो गलत है? वांग जी कहता है गलत ये नहीं है, गलत ये है कि तुम किसी और के साथ थे, जबकि तुम्हारे पास खुद तुम्हारा पार्टनर है। अगर तुम्हें क्लब ही जाना था तो तुम मुझे कह सकते थे, मैं तुम्हारे साथ चलता। विंग वांग जी को घूर कर देखता और कहता है कि सच में तुम मेरे साथ चलते? वांग जी कहता है हाँ, अगर तुम मुझसे कहते तो मैं ज़रूर चलता। विंग कहता है अच्छा, भूल गए जब मैंने तुमसे कहा था कि हम बाहर घूमने चले, तब तो तुमने मना कर दिया था। तब वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो। विंग जो कि वांग जी को देखकर कहते क्या? वांग जी कहता है देखो विंग, मैं अपनी फीलिंग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते नहीं थे और मेरी फर्स्ट नाइट पर जो कुछ भी हुआ था वो मुझे एक नशीली दवाई दे दी गई थी, इस वजह से मैं ऐसा था। पर लेकिन फिर मुझे तुम पसंद आने लगे, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैं सच में तुमसे प्यार करता था, पर डरता था कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। विंग कहता है पर तुमने मुझे किया। वांग जी कहता है माफ़ कर दो। विंग कहता है तो अब? वांग जी कहता है अब तुम जो चाहोगे वही होगा। और इतना कहते हुए वो विंग के हाथों पे हाथ रख देता है। विंग स्माइल करता और कहता है इसका मतलब अब हम अपने हनीमून पर चलेंगे? वांग जी कहता है तुम जाना चाहते थे? विंग कहता है हाँ, हमारी शादी हुई है, शादी को कितना वक्त हो गया है, हमें हनीमून पर जाना चाहिए वांग जी। तभी वांग जी कहता है पर तुम्हारी पढ़ाई भी तो है ना विंग, इस वजह से मैं तुम्हें लेकर नहीं गया, वरना मैं तुम्हें कब का पेरिस लेकर जाता। विंग कहता है क्या सच में पेरिस? वांग जी कहता है हाँ, मैं तुम्हें पेरिस लेकर जाना चाहता था क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम्हें पेरिस बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी स्टडी बीच में आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा था कि तुम्हारी स्टडी पूरी हो जाए, तुम अपने एग्ज़ाम दे दो, फिर हम चलेंगे। विंग कहता है तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? वांग जी कहता है वो बस मैं बता नहीं पाया। विंग जो कि वांग जी के चेहरे को पकड़कर कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम जो चाहे मुझसे कह सकते हो, तुम्हें मुझसे हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। इतने वक्त में अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में अच्छे नहीं हो, पर मैं अब तुम्हें समझने लगा हूँ। और हाँ, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि तुम अपनी फीलिंग कम से कम मेरे सामने तो एक्सप्रेस करो। तुम अपने पार्टनर के सामने अपने दिल की बात नहीं कहोगे तो फिर तुम किसी के साथ नहीं कुछ भी नहीं कह पाओगे, किसी को अपनी बातें नहीं समझा पाओगे। वांग जी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में हो। विंग जो कि अपनी बढ़ने वाली स्माइल देता है और वांग जी उसके स्माइल पर तुरंत उसे किस कर लेता है। विंग वांग जी को दूर करता और कहता है अभी नहीं, फिर से नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी जो कि हंसता और कहता है नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला, लो अब इसे खा लो। विंग जो कि खाता और कहता है ये तो आज बहुत अच्छा बना है, किसने बनाया? तभी वांग जी कहता है ये मैंने बनाया। विंग कहता है क्या सच में? तभी वांग जी कहता है हाँ, मैंने तुम्हारे लिए हर्बल सूप बनाया है जो कि मेरी मॉम ने सिखाया था, और ये फूड भी तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। विंग अब सारे खाने को खाता है और वांग जी से दवाई भी दे देता है। वांग जी और विंग अब एक दूसरे को समझने लगे थे। उन दोनों ने फैसला किया था कि अब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे। फाइनली हुईसंग की बातें विंग की काम आ चुकी थी। हुईसंग ने विंग से कहा था कि वो क्लब जाए और वांग जी का ऐसा जताए कि वो किसी और के साथ था, जिससे वांग जी जेलस होगा और वही करेगा जो विंग चाहता है। और फाइनली वही हुआ। अब वांग जी ऑफिस से जल्दी आता है, विंग के साथ वक्त बिताता है, दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में खुद को बताते हैं। फाइनली विंग ने अपने दोस्तों से भी वांग जी को मिलाया एक कैफ़े में, जहाँ पर वांग जी को देखकर तो सब हैरान हो गए थे क्योंकि वांग जी सच में बहुत हैंडसम था। विंग की शादी में वो लोग नहीं आ पाए थे, पर सच में विंग को बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है। विंग उनके सामने वांग जी विंग की उसके सामने काफ़ी ज़्यादा केयर भी कर रहा था। विंग के प्लेट में सबको सर्व कर रहा था, विंग को अपने हाथों से खिला रहा था, विंग के दोस्तों से अच्छे से मिल रहा था। विंग के दोस्तों को भी वांग जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अब ऐसे ही विंग और वांग जी की ज़िंदगी फाइनली एक ट्रैक पर आ गई, जिसमें अब
विंग अपनी मैरिड लाइफ में खुश था क्योंकि अब वांग जी वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे विंग को चाहिए था, एक अच्छा रोमांटिक हस्बैंड जो उसकी केयर भी करता हो। जैसे विंग अभी अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था और वांग जी सीधा पीछे से आकर उसे हक कर कर कहता है, प्लीज़ मत जाओ ना। विंग जो कि वांग जी को देखकर कहता है, ये तो मुझे कहना चाहिए और तुम कह रहे हो। वांग जी जो कि विंग को देखता और कहता है, मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड है ही इतना सुंदर, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा उसे उसके कॉलेज जाने देने का। विंग कहता है, अच्छा, जब मैं चाहता था तब तो तुमने ये नहीं बोला। वांग जी कहता है, अब तुम नहीं चाहते क्या? विंग कहता है, चाहता तो हूँ पर मुझे जाना ही पड़ेगा, तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में मेरे फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद फाइनली मैं हनीमून पर जा पाऊँगा। वांग जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। विंग की इतनी खुशी भरी फेस को देखकर, उसकी बड़ी सी फनी स्माइल को देखकर वांग जी भी खुश होता है, उसे एक पैशनेट किस करता है और फिर कहता है, ज़रूर। विंग जो कि अब वांग जी से दूर होता है कहता है, अब मुझे जाने दो। वांग जी कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। वांग जी को ऐसा कहते देखो, विंग कहता है, क्या सच में? वांग जी कहता है, हाँ, अब मैंने ठान ली है, मैं अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी खुद उठाऊँगा, उसे उसके कॉलेज भी खुद ही छोड़ने जाऊँगा। विंग जो कि स्माइल करता है कहता है, वांग जी भी अब रेडी होता है। दोनों साथ में मिलकर बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट करते हैं जो कि वहाँ के सर्वेंट्स के लिए बहुत नया था। सभी लोग बहुत चौंके हुए थे पर खुश भी थे कि फाइनली उनके यंग मास्टर की लाइफ में कोई तो आया जिन्होंने उसे बदल कर रख दिया। विंग के आते ही वांग जी पूरी तरीके से बदल गया। अब दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब करते, कोई भी चुपचाप नहीं बैठा रहता। वांग जी और विंग को उसके कॉलेज छोड़ता है, उसे एक क्लिप्स पर एक छोटा सा पैक करके कहता है, बाय हनी। विंग कहता है, वांग जी तुम भी ना। तभी वांग जी कहता है, ये तो मेरा हक है। विंग जो कि शर्मा जाता है और कहता है, बाय। वांग जी कहता है, मैं शाम को यहीं मिलूँगा, ठीक है? विंग कहता है विंग अब वहाँ से चला जाता है। विंग के दोस्तों ने ये सब देखा और जब विंग उनके पास आया तो सब ने विंग को बहुत चिढ़ाया, जिस पर विंग ने सबको कहा कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर सबकी कोई भी नहीं माना। जीतो और भी विंग को चिढ़ा रही थी, कह रही थी, वाह विंग, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत रोमांटिक हो गया है, अब तो तुम खुश होंगे ना, और अब तो तुम्हारी रातें बहुत रंगीन हो रही होंगी। तभी हुईसेंग कहता है, हाँ जी, तुम देखती नहीं क्या, हर रोज़ एक नई लव बाइट, जैसे कि आज है। पेंडिंग कहता है, बिल्कुल सही कहा, पिछली बार की तरह ही बहुत ज़्यादा। तीनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और विंग का चेहरा बुरी तरीके से लाल पड़ जाता है क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसके दोस्त भी ना। फाइनली ऐसे ही हंसी मजाक में अब समय बीत रहा था। वांग जी अब ऑफिस में अच्छे से अब अपना वर्क करते हुए विंग का भी ख्याल रख रहा था। ऑफिस वो जल्दी आता और जल्दी भी चला जाता। अब बदले हुए वांग जी को देखकर शो यांग भी बहुत खुश था कि फाइनली उसका दोस्त अपनी इस बोर्डिंग सी लाइफ से निकला। तो अब वो शो शिनचैन को अपने करीब घिस कर कहता है, फाइनली अब बहुत जल्द मैं फ्री होने वाला हूँ, अब तुम मेरे। शाओ शिनचैन शोयांग को एक कोहनी मारकर कहता है, दूर रहो मुझसे। शोयांग कहता है, अरे हनी रुको तो, हनी रुको। पर शाओ शिनचैन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता है, विंग का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है और फाइनली विंग और वांग जी अपने हनीमून पर निकल जाते हैं पेरिस के लिए। वो दोनों ही अपने हनीमून को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। वो लोग अलग अलग जगह पर घूमने जाते हैं, आईफिल टावर के सामने अपनी पिक्स भी लेते हैं और होटल में आकर वांग जी और विंग अपने उस रोमांटिक सेशन को भी अंजाम देते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है, विंग कॉलेज से पास आउट हो जाता है और वांग जी की कंपनी ज्वाइन कर लेता है। दोनों साथ मिलकर अपनी कंपनी चलाते हैं। ऐसे ही विंग और वांग जी को फाइनली 2 साल हो गए थे। 2 साल बाद अचानक से विंग को डिजी सा फील होने लगता है। उसे मॉर्निंग में ही बहुत सी उल्टियाँ होने लगती है और वो उल्टी करते करते ही बेहोश हो जाता है। वो गिरने ही वाला था कि वांग जी आकर उसे पकड़ लेता है। कुछ दिनों से विंग की तबीयत बहुत ख़राब थी। वांग जी को बहुत चिंता हो रही थी, पर आज विंग बेहोश हो गया जिससे वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो पैनिक करने लगा। उसने तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर जब वहाँ आए तो वांग जी बार बार उनसे पूछ रहा था कि विंग को क्या हुआ।
वांग जी के फैमिली डॉक्टर के थ्रू वांग जी की फैमिली को भी पता चल गया था कि विंग के साथ क्या हुआ है, जिस वजह से वांग जी के मॉम डैड भी वहाँ आ चुके थे और विंग के मॉम डैड को भी पता चल चुका था, इसलिए वो भी वहाँ आ चुके थे। सभी विंग की बहुत फिक्र कर रहे थे। डॉक्टर विंग को अच्छे से चेक करते हैं और फिर एक स्माइल के साथ कहते हैं, घबराइए मत, ये ठीक है, बस थोड़े से वीक महसूस कर रहे हैं और इस समय ऐसा होता है। वांग जी कहता है कि क्या मतलब है आपका? डॉक्टर कहते हैं कि वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर लैन, आप जल्दी फादर बनने वाले हैं। इतना कहकर डॉक्टर वांग जी को विश करते हैं। वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी से भी ज़्यादा विंग और वांग जी के पेरेंट्स, वो लोग तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि डॉक्टर को उसकी फीस से ज़्यादा मनी देकर कहते हैं, हम बहुत ही खुश हैं डॉक्टर। डॉक्टर भी उनकी खुशी देख रहा था। अब वांग जी के फादर डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आते हैं। वांग जी जो कि विंग के पास ही बैठा था, जब विंग को होश आता है तो वांग जी विंग को ये खबर देता है, जिससे विंग बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू तक आ चुके थे क्योंकि उसने बहुत पहले से ही अपनी बेबी का सपना देखा हुआ था। विंग वांग जी के हाथों को पकड़ता है और कहता है, लंजा, हमारी ज़िंदगी में जल्दी हमारा बेबी आने वाला है लंजा, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी विंग, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पर तुरंत ही कुछ लोगों की आवाज़ दोनों को डिस्टर्ब करती है। वो कोई और नहीं, उन दोनों के पेरेंट्स ही थे। विंग की मम तो उसके लिए लोटस कप सूप बना के लाई थी, जो कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसे देखकर तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वांग जी की मम अंदर आते हुए कहती है, अब तो रुक जाओ। वांग जी और विंग दोनों एम्बैरेसिंग फील करने लगते हैं। विंग की मम विंग के पास आकर उसे वो सूप पिलाती है और कहती है, अब तुम्हें अपना और ख्याल रखना है। मिसेस लैंड कहती है, हाँ, इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि अब विंग हमारे साथ रहेगा ताकि उसका ख्याल हम अच्छे से रख पाए। वांग जी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? वांग जी कहते हैं, नहीं मॉम, विंग का ध्यान आप अच्छे से रख लोगी, मुझे पता है, और मैं नहीं चाहता मेरे बेबी और विंग को कुछ भी हो, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंग को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए वांग जी विंग को लेकर लैंड मैंशन में कुछ समय के लिए शिफ्ट हो जाता है, जब तक विंग की डिलीवरी ना हो जाए। ऐसे ही विंग के प्रेगनेंसी के वो दिन बीतने लगते हैं। विंग को बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस महसूस होता, उल्टी आती। विंग काफ़ी समय तक तो कुछ खा भी नहीं पा रहा था। वांग जी हमेशा उसका ख्याल रखता, उसके पैरों की मालिश करता, उससे सोने में मदद करता, उसे अपने हाथों से खिलाता, उसका ख्याल रखता। वांग जी इतना बदल गया है, ये देखकर वांग जी की मम्मी को बहुत खुशी हो रही थी। फाइनली जैसे तैसे विंग के प्रेगनेंसी के मन बीतते हैं और फाइनली वो 2 जुड़वा बेबी उसको जन्म देता है, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम सबने आयुवान और लड़की का नाम सबने ई रखा। सभी बहुत खुश थे। विंग जब उन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल से लेकर आया तो उसके ऊपर फूल फेंके गए, उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया गया। विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश था अपना इस तरीके का वेलकम देखकर। विंग के फ्रेंड्स भी विंग के लिए बहुत खुश थे, जो कि अब अपनी अपनी कंपनी संभालने लग गए थे। सभी विंग के पास है और विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया। जी ने तो सीधा दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, ये दोनों कितने प्यारे हैं। एक एक करके सब ने लिया और सभी लोग उन दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश थे। वांग जी विंग को हक करके कहता है, थैंक यू सो मच मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। विंग कहता है, थैंक यू तो तुम्हारा लंजा, तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। सच में तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो लंजा, मैं तुम्हें पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी कहता है, ये तो मुझे कहना चाहिए। दोनों ही अब हंसने लगते हैं और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। बाय।